जय श्री महाकाल, जय माता दी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उज्जैन एस्ट्रोलॉजिस्ट गुरुजी में। आज हम चर्चा करेंगे कि महाअष्टमी और महानवमी कब मनाई जाए, क्योंकि अभी ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के अनुसार महाअष्टमी और महानवमी एक ही दिन बताई गई है। तो लोगों के बीच में संशय है कि हम महाअष्टमी का पूजन कब करें, महानवमी का पूजन कब करें, महाअष्टमी का व्रत का पारायण कब करें और महानवमी के व्रत का पारायण कब करें, और व्रत पारायण करने के पश्चात में जो ज्वारे वगैरह बोते हैं उनका विसर्जन कब करें और अखंड ज्योति का विसर्जन कब करें। ये कुछ प्रश्न मेरे पास आए थे पर्सनल मेरे व्हाट्सएप पर, तो उसी विषय में आज हम वीडियो बना रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि अष्टमी का पूजन, जो महाअष्टमी पूजते हैं, तो अष्टमी और नवमी पूजना ये तो पारिवारिक बात है, क्योंकि परिवार से जो पारिवारिक तौर पे जो अष्टमी पूजता आ रहा है उसको अष्टमी का ही पूजन करना चाहिए, और जो नवमी पूजता आ रहा है उसको नवमी का ही पूजन करना चाहिए। तो अष्टमी की बात करें तो महाअष्टमी अपन कब मनाएं? देखो, पंचांग के अनुसार अगर पंचांग में देखें तो 10 तारीख गुरुवार के दिन 12:32 से अष्टमी लगेगी। कौन सी तारीख से लगेगी? 10 तारीख गुरुवार के दिन 12:32 से जो अष्टमी लगेगी वो आपको 11 तारीख शुक्रवार के दिन 12:07 तक रहेगी। तो अब मन में संशय है, दोनों दिन अष्टमी है, तो हमको कौन सी अष्टमी मनाना शुभ रहेगा? तो ज्योतिष शास्त्र में कहा गया कि उद्यात तिथि आपको मनाना चाहिए। कोई सी भी तिथि का व्रत करो, एकादशी का व्रत करो, द्वादशी का व्रत करो या महाअष्टमी का व्रत करो, आप हमेशा करते आ रहे हो, इसलिए तो आपको कौन से जो उद्यात तिथि में जो तिथि आती है वो मान्य होती है। उद्यात का मतलब होता है जो सूर्योदय के समय जो तिथि रहती है, भले वो चाहे 1 घंटा ही रहो या आधा घंटा रहो या पूरा दिन रहो, जो सूर्योदय के समय में जो तिथि रहेगी वो तिथि का व्रत अपने को मान्य रहेगा। तो अपने उद्यात तिथि में अष्टमी कब लगेगी? ये लगेगी अपने उद्यात तिथि में 11 अक्टूबर शुक्रवार के दिन आपके महाअष्टमी का आपको व्रत करना चाहिए। अब महाअष्टमी का आप व्रत करें, कन्याओं का भोजन करवाएं, हवन शांति वगैरह जो भी आप महाअष्टमी के दिन जो भी भगवान माता जगदम्बा के प्रति समर्पित भाव से जो भी पूजन आराधना करते हो वो आपको अष्टमी के दिन पूज कर उसी दिन कर लेवे। तारीख है आपकी 11 अक्टूबर 2024 शुक्रवार के दिन आपकी महाअष्टमी रहेगी। अब महाअष्टमी रहेगी तो महाअष्टमी के पश्चात में बात करते हैं महानवमी। तो महानवमी आपके 11 अक्टूबर के दिन मैं बोल रहा हूँ कि 12:07 तक अष्टमी रहेगी। तो 12:07 के बाद में नवमी आपकी लग जाएगी, जो 12 अक्टूबर शनिवार के दिन 10:58 तक रहेगी। तो आप बात करोगे पंडित जी, अभी आपने बोला कि उद्यात तिथि, मतलब उद्यात तिथि तो मनाना चाहिए, परंतु नवमी के भेद अलग हो जाते हैं। नवमी तिथि अगर आप सात्विक नवमी मनाना चाह रहे हो तो वो आपको अष्टमी युक्त नवमी मनाना चाहिए। मतलब जो अष्टमी तिथि में जो नवमी हो वो आपको नवमी मनाना चाहिए, ठीक है ना। कोई राजसी कार्य हो, कोई राजा महाराजा हो, बलि प्रथा वगैरह हो, तो वो दशहरा युक्त मना सकते हैं जो 12 अक्टूबर के दिन है। परंतु अगर सात्विक शुद्ध नवमी महानवमी का अगर पूजन करना चाह रहे तो आपको अष्टमी युक्त नवमी मनाना चाहिए, जो वो नवमी 11 अक्टूबर शुक्रवार के दिन ही रहेगी। अष्टमी की पूजन आप 12:07 से पहले कर ले और नवमी की पूजन 12:07 के उपरांत आप कभी भी करें, पर महानवमी और महाअष्टमी 11 तारीख शुक्रवार के दिन ही है। क्लियर हो गया? ठीक है। नवमी के दिन 9 कन्याओं का भोजन करवाएं, कन्याओं का विधि विधान से पूजन कर, चरणों की पूजन करना चाहिए कन्याओं का, है ना। बहुत सारे सर पे तिल्ली दे के भोजन करवा के दक्षिणा वगैरह नहीं। कन्या की माता जगदम्बा 9 स्वरूप में अपने घर पर आती है, और एक और बात, चलो है ना, 9 स्वरूप में अपने घर पर आती है तो विधि विधान से चरणों को धोकर कंकु अक्षत कर भोजन करवाए। उसके उपरांत पूजन करने के बाद में भोजन करवाए, भोजन करने के पश्चात में तिलक कर दक्षिणा देनी चाहिए। यह कन्याओं का आपका भोजन और विधि पूजन का नियम हो गया। आपको यथाशक्ति फल कन्याओं को एक फल प्रदान करें, दक्षिणा प्रदान करो। तांबुल के लिए आप लौंग, इलायची
पंचमेवा वगैरह ये भी कन्याओं को भोजन के उपरांत खिलाना चाहिए थोड़ा थोड़ा, क्योंकि शास्त्रों में नियम मुख शुद्धार्थ है, मतलब मुख के शुद्ध भोजन करने के पश्चात मुख शुद्धि के लिए कुछ भी तांबुल का भेंट करना चाहिए कन्याओं से। अब ये महानवमी और महा अष्टमी की बात हो गई। अब यहाँ पर करते हैं कि नवरात्रि की पूजन कितने दिन तक करना चाहिए। कोई अष्टमी का पूज रहा है वो क्या अष्टमी तक ही पूजन करे, या क्यों नवमी पूज रहा है देखो नवमी तक ही पूजन करते। देखो शास्त्रों में नियम है कि अगर आप 9 दिन तक, जब माता जगदम्बा की पूजन होती है 9 दिन तक 9 स्वरूपों में माता जी अपने घर पर रहती है, तो 9 दिनों तक माता पृथ्वी लोक पर निवास करती है। तो नवरात्रि की 9 दिन तक ही देवी की पूजन करना चाहिए। चाहे आप अष्टमी पूज रहे हो कोई संशय नहीं, और नवमी पूज रहे हो उसमें भी कोई संशय नहीं, बट माता जगदम्बा की पूजन आपको 9 दिन तक ही करना चाहिए। 9वें दिन, क्योंकि 9वें दिन कौन सी माता की पूजन होती है, सिद्धदात्री की। अगर आप सिद्धदात्री की पूजन नहीं करते हो तो आपका कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता है। तो 9वें दिन आप माता सिद्धदात्री का विधि विधान से पूजन करने के पश्चात में हवन करें, कन्या का भोजन करवाने के पश्चात में ज्वारों का विसर्जन करें। जो ज्वारा बोलते हैं ना अपन मटकी के यहाँ पर मिट्टी के बर्तन में जल रखकर नीचे मिट्टी डालकर उसमें जौ बोते हैं, उसको बोलते हैं ज्वारा। उन ज्वारा का विसर्जन आपको 9वें दिन ही करना चाहिए। अखंड दीपक भी 9 दिन तक, जैसे कि अभी दशमी 12 तारीख तक है, 12 तारीख के 10 दिन तक था, 12 तारीख को 10 बजे तक रख सकते हो। तो आप 12 तारीख दिन सुबह सुबह उसका विसर्जन कर दो, अगर घर में आपने स्थापित कर रखा है तो। अगर बड़ी नवरात्रि है, अगर आप बड़ी जगह अगर नवरात्रि चल रही है तो आप 11 तारीख को महानवमी का हवन कर ज्वारों का विसर्जन कर दो। ये अगर आपको रात्रिकालीन, अगर नवमी की रात्रिकालीन भी हवन पूजन होती है, अगर रात्रिकालीन में आप पूजन करो तो 11 तारीख को रात को पूजन हो जाएगी आपकी, और सुबह 12 तारीख दिन सुबह उनका विसर्जन हो जाएगा। व्रत का पारायण भी 9 दिन के हवन करने के पश्चात में, पूर्णाहुति करने के पश्चात व्रत का पारायण कर सकते हो। अब व्रत का पारायण कर माता जगदम्बा से अपनी मनोकामना बोल लीजिएगा, माता हमने आपको इस निमित्त पूजन किया था, और जो भी स्थापना उसमें अक्षत लेकर ऐसे मन में ध्यान करना है, हे माता जगदम्बा हमने आपका 9 दिन तक विधि विधान से पूजन किया है, अब आप यथाशक्ति विराजमान हुए, और 1-2 अक्षत माता कलश के ऊपर चढ़ाकर हाथ जोड़कर प्रणाम कर लेना है, और जो भी अपनी मनोकामना माता जगदम्बा से मांग लेनी है। अब बात करते हैं दशहरा। तो देखो दशहरा क्यों मनाया जाता है, अपनी अगली वीडियो में आपको बताऊंगा, परंतु अभी मैं आपको कुछ टॉपिक बताऊँ दशहरा क्यों मनाया जाता है। और दशहरा विजयादशमी क्यों बोलते हैं दशहरा को, विजयादशमी भगवान श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी, और इस दिन भगवान श्री राम ने शमी का पूजन किया था। एक शमी एक वृक्ष रहता है, तो शमी की पूजन कैसे करना चाहिए और शमी की पूजन क्यों की जाती है दशहरे के दिन, इन सभी के बारे में अपन अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तभी के लिए जय श्री महाकाल, राधे राधे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो, अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को दूसरों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बटन अवश्य दबाएं, क्योंकि आप तक ये वीडियो पहुंचती रहेगी और आप भी ज्योतिष के बारे में अध्ययन करते रहोगे। जय